अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं करेले फ्राई कर रही हूँ और पिछली वीडियो में मैंने आपको करेले बनाने का और इसकी कड़वाहट आलमोस्ट निकालने का तरीका बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था कढ़ाई में और उसके अंदर मैं करेले फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं साथ ही प्रेशर कुकर में मैंने कीमा ऐड कर दिया है और जो है मैं इसको प्रेशर में बना लूँगी। और इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली करेलों में जो है वो टमाटर ज़्यादा ऐड होते हैं, मतलब हम लोग ज़्यादा ऐड करते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं कि कोई ज़्यादा प्रेफर करता है, कोई कम प्रेफर करता है। तो हम तो ज़्यादा ऐड करते हैं, तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे और वो ऐड करूँगी और 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो इसके अंदर मैं ऐड करके इसको वेट लगा के थोड़ी देर का ही वेट लगाऊंगी। एक्चुअली कीमा कुक होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन चूँकि प्याज और टमाटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तो वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। इस वजह से मैं जो है वो इसको 10 मिनट का वेट लगा दूँगी। 10 मिनट का वेट लगाने के बाद जो सिंपल सा प्रोसीजर होता है हर हंडिया में जो यूज़ होता है वही इसके अंदर मतलब मैं करूँगी। तो बाकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं करेले बनाती हूँ, काटती हूँ और फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं क्या करती हूँ कि मेरे करेलों की जो कड़वाहट है वो 50% से ज़्यादा जो निकल जाती है बनाने में ही। तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बाकी का प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं। मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे बिल्कुल करेले जो है वो कड़वे बन के तैयार नहीं होते, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत मज़े के बने थे। मतलब मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और हमने तो खूब इसको एंजॉय किया था। और करेलों को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है, यानी कि बिल्कुल ही अच्छी कि वो बिल्कुल जो उनका ग्रीन ग्रीन कलर है ना वो ग्रीन कलर चेंज हो जाए और वो गोल्डन गोल्डन से हो जाए। और उसके बाद जी जब करेले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर हाफ़ कप के करीब दूध ऐड करूँगी। दूध भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि जो करेले फ्राई करने से ज़रा हार्ड हो जाते हैं वो दूध ऐड करने से थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और इसकी कड़वाहट पे भी असर पड़ता है। तो दूध ऐड करने के बाद फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने चूल्हा बंद नहीं किया जब तक कि दूध जो है वो करेलों में अच्छी तरह से जज़ब नहीं हो जाता और मज़ीद करेले फ्राई नहीं हो जाते, तो तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी ये देखिए जी दूध अच्छी तरह से जज़ब हो गया था और ऑयल दोबारा से बाहर आ गया था, तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। और दूसरी तरफ मेरा वेट का भी जो टाइम है वो ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने खोला। अब इसका मैं पानी खुश्क करूँगी और इसके अंदर नमक, मिर्च, जो हल्दी, जो नॉर्मल मसाले होते हैं घर के ही मसाले मैं ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जी इस तरह से खाना बनाना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने जो है करेले एक दिन पहले ही मतलब बना लिए थे, उसको काट लिया था, नमक वगैरह लगा के जो उसका प्रोसीजर था वो कंप्लीट कर लिया था। अगर उसी दिन ये काम किए जाएं और उसी दिन पकाए जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं होता किसी के पास भी। हाउसवाइफ्स भी हमारे बहुत से काम होते हैं जो हमने मैनेज करने होते हैं, तो इस वजह से ये मुझे तो यही तरीका सही लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है कि वो किस तरह से अपने काम को मैनेज करती हैं, क्योंकि हर कोई अपने घर में एक्सपर्ट होता है अपने काम मैनेज करने के लिए। तो मैंने आपके साथ अपना तरीका शेयर किया है, आप चाहें तो कमेंट्स में मुझे अपना तरीका बता सकते हैं। तो जी कीमे को अच्छी तरह भून लेने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको ब्रिक ब्रिक स्लाइस कर लिया था और उसको मैं कीमे के अंदर ऐड कर दूँगी। और कीमे के अंदर ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे कीमे के साथ, यानी कि सौते करेंगे। इसको बिल्कुल हमने कुक नहीं करना, जस्ट फ्राई करना है, कीमे के साथ थोड़ा सा भूनना है। तो मतलब कह लें 5 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा सा भूना था और इसके अंदर जो है मैंने करेले ऐड कर दिए थे। और करेले ऐड करने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना, इसको दम पे लगा देना और हमारे मज़ेदार से जो कीमा करेले हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो जी बहुत ही इजी सा प्रोसीजर है, आपने देखा है। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जिनको करेले नहीं पसंद क्योंकि वो कड़वे होते हैं, तो इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप अगर मेरे तरीके से करेले बनाएंगे तो आपको बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएंगे।
तो जी करेले यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको भी मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसको दम पे रख देंगे। और दम पे रखने के बाद तब तक इसको दम पे रखना है जब तक कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता और जो है वो हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। यानी कि बाकी का इसका जो सारा प्रोसीजर है वो दम पे ही कंप्लीट होना है। बहुत अच्छे से मतलब करेले के अंदर भी मसाला चला जाएगा कीमे का और प्याज के अंदर भी, तो सारे मसाले जो एक दूसरे के अंदर अच बस जाएंगे। तो जी हंडिया हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो जी दम पे रखने के बाद सॉरी तो जी दम पे रखने के बाद यहाँ पे देखिए जी तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको बार बार चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये ना हो कि हम इसको दम पे रहने दें और ये नीचे लग जाएं जल जाएं। तो जी 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, ऑयल आ गया था थोड़ा सा ऊपर और तकरीबन हमारी हंडिया बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पे रख के छोड़ दिया था ताकि जब मज़ीद अच्छी तरह से इसके अंदर टेस्ट आ जाए। तो जी इस पॉइंट पे मैंने नमक चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको मैं दोबारा से जो है वो दम पे रख दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको तवे का दम दिया है इसीलिए ताकि ये जले ना नीचे से, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको चूल्हे पे रखती तो बेशक जितनी मर्ज़ी हल्की आँच हो तो आई थिंक थोड़ा सा नीचे से जो है वो जल जाता है। तो इस वजह से क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना था तो मैंने जो है तवे के नीचे हल्की सी आग जला दी थी और इसको दम पे रख दिया था। उसके बाद जी हमने खाना खाया, बहुत मज़े का खाना बना था। और जी ये शाम का टाइम है, एक्चुअली मेरा दिल कर रहा था मैं अपने किचन की लुक चेंज करूं। मुझे वैसे चेंजिंग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अगर चेंजिंग की जाए तो मूड फ्रेश हो जाता है और नया नई जब चीज़ लगती है और उसको यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़े दिनों बाद मैं कोई ना कोई चीज़ उठा के इधर और कोई ना कोई चीज़ उठा के उधर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जी चूल्हे की मैं इस साइड में थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जब मैंने चीज़ें उठाई हैं तो मैं एक दफ़ा इसको क्लीन तो करूँगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले वैसे मैंने डीप क्लीनिंग की थी लेकिन फिर भी मेरा किचन थोड़ा सा ओपन है तो मतलब मिट्टी वगैरह तो काफ़ी आ जाती है, इस वजह से क्लीनिंग तो मस्ट है। तो जी क्लीनिंग करने के बाद जो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने जो अपना कपड़ा था शेल्फ़ वगैरह क्लीन करने वाला उससे मैंने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लिया था। और अब जी यहाँ पे मैं एक ट्रे रख रही हूँ, ये वही ट्रे है जिसके अंदर मैं ऑयल और घी वगैरह के डब्बे वगैरह रखती हूँ। एक्चुअली ये दूसरी साइड पे माइक्रो के नीचे पड़ा होता है लेकिन मेरा दिल कर रहा था कुछ चेंजिंग करने का, तो जी ये यहाँ पर वहाँ से मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और इसके अंदर ही मैं ये देसी घी का डब्बा ऐड करूँगी और ये जो मेरा फ्राइंग वाला ऑयल है वो इसके अंदर रख दूँगी। एक्चुअली ये एडजस्ट नहीं हो रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो मैं बार बार इनकी जगह चेंज कर रही थी तो ताकि ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएं। तो जी इनकी जगह चेंज करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर मैंने किया वो सेम ही था। जो इधर पहले ही ट्रे पड़ी होती जिसके अंदर अचार और ऑयल की ये बोतल पड़ी होती है, तो ऑयल की बोतल तो मैंने इसके अंदर ही एडजस्ट कर दी और उसके अंदर मैंने जो है काली मिर्च और अजवाइन की जो डब्बियाँ मेरे पास पड़ी होती है वो ऐड कर दी और प्रेशर कुकर की जो सीटियाँ वो ऐड करके इसको यहाँ पे रख दिया। आप मुझे बताइएगा कि ये चेंजिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही। अब जी दूसरी साइड की तरफ आ जाते हैं कि वहाँ पे मैंने कैसे चेंजिंग किया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये स्पून वाला जो स्टैंड था वो मैंने इधर रखा होल्डर, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे खुद को ही, तो मैं बार बार कोई चीज़ उठा के कहीं रख रही थी, कोई चीज़ उठा के कहीं रख रही थी। और जी ये ग्राइंडर जो है ग्राइंडर मशीन एक्चुअली मेरे कबर्ड में पड़ी होती है सॉरी मेरे किचन कैबिन में पड़ी होती है, लेकिन बार बार निकालना और इसको यूज़ करना तो मुझे थोड़ा सा मसला होता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको जो है बाहर शेल्फ पे ही रखूँगी। लेकिन पहले शेल्फ पे ही पड़ी होती थी लेकिन इस वजह से मैंने अंदर रख दी थी क्योंकि बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी, क्योंकि किचन मेरा ओपन है ना इस वजह से। तो दोबारा से मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया। और जी यहाँ पे दो मेरे पास ये जो डब्बे थे एयर टाइट कंटेनर्स ये मैंने निकाल लिए हैं। एक्चुअली मेरा दिल कर रहा था कि चीनी और जो मेरा पत्ती का डब्बा है इसको भी मैं चेंज करूं और ताकि चेंजिंग अच्छी लगती है, इस वजह से मेरे पास कंटेनर्स तो काफ़ी हैं, मतलब मैं लाती रहती हूँ। मुझे चेंज करके प्यारे प्यारे से कंटेनर्स लेने का और उनको रखने का बहुत शौक़ है। एक्चुअली सबको ही होता होगा लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, तो इस वजह से जो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए ये रख लेते हैं।
जब इनसे थोड़ी सी यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर दोबारा से ये लगा लेंगे। तो इस वजह से मैंने चीनी और पत्ती का जो डब्बा है, कंटेनर है, उसको चेंज किया। सबसे पहले मैंने चीनी वैसे ही डब्बे में ख़त्म हुई हुई थी, उसको रीफ़िल करना था, तो मैंने कहा जी नए डब्बे में ही रीफ़िल करेंगे। ये जार्स जो हैं वो मैंने धो के वॉश करके रख दिए थे खुश्क होने के लिए। तो जब तक मैंने जो अपना सारी चीज़ें सेट वगैरह की, ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो गए, लेकिन फिर भी मैंने टिशू से इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और इसके अंदर मैंने चीज़ें ऐड कर दी। और इसको जो अब मैं मसाला बॉक्स के ऊपर रखूँगी, और क्योंकि ये थोड़े स्मार्टू से हैं तो उसके ऊपर आ जाएंगे आई थिंक। तो उसके ऊपर रखने के बाद जो है मैं आपको अपनी किचन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि जी मैंने आज क्या चेंजिंग की। उसके साथ मैंने जो मसाला बॉक्स है वो मैंने बिल्कुल नीचे माइक्रो के नीचे कर दिया, दीवार के साथ लगा दिया था, और जो साथ में ग्राइंडर मशीन रख दी है, और उसके पीछे जो है वो चॉपिंग बोर्ड है मेरा। और ये जो स्पून स्टैंड है, होल्डर है, ये यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से इसकी जगह चेंज कर दी और इसको यहाँ पे रख दिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है या यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो फिर हम उधर रख लेंगे। तो जी उसके बाद जी शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बच्चे एक्चुअली बड़े घर गए हुए थे अपने दादा के पास। तो हस्बैंड मुझे कहते हैं चलें जी बाहर चलते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे चमन आइसक्रीम खाने के लिए। ऐसे ही बस अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो हम दोनों आए और हमने अपना टाइम जो है वो इन्जॉय किया। बहुत मज़ा आया, हमने ढेर सारी बातें की और बड़ा अच्छा सा हमने टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली आइसक्रीम खाना तो बहाना है, बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो जी यहाँ पर आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी आइसक्रीम ली थी। मैंने आज लिया था कॉफ़ी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर। वैसे मैं अक्सर खाती हूँ लेकिन वो इनके पास था नहीं, तो मैंने कॉफ़ी फ्लेवर लिया था और जो है वो लिया था कुल्फ़ा। तो कॉफ़ी फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुल्फ़ा मुझे वैसे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन कॉफ़ी फ्लेवर से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई। मैंने बड़े मज़े से अपनी आइसक्रीम एंजॉय की और हमने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की। और उसके बाद जी बिल पे करने के बाद जी हम वापस घर की तरफ चले गए। तो बहुत मज़ा आया और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।